वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दीज आर द कंटेंट्स। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है? यह होता है सीपीयू जो बना होता है रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स और डायोड से। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 1976 में इंटेल कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसको जो पावर सप्लाई लगती है वो होती है 5 वोल्ट की। अब इसका इंटरनल आर्किटेक्चर हम देखेंगे। बेसिकली कंप्यूटर में सारा कंपटीशन जो होता है वो सीपीयू में होता है। हम सभी जानते हैं इस चीज को। और सीपीयू में डेटा आता है डेटा लाइन से, एड्रेस लाइंस से एड्रेस जाता है और डेटा आता है। आने के बाद उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है एएलयू में, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है वो हमारा दिस वन। ये सारे के सारे ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, सारा वर्क यहीं पर होता है। बट इसके डिफरेंट पार्ट क्या क्या काम आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ दिस इज डेटा बस। मेमोरी से जो डेटा आता है वो डेटा लाइन से आते हुए दिस इज डेटा लाइन एंड दिस इज इंटरनल डेटा बस। डेटा लाइन से जब डेटा आता है इस तरह से आता है और एक्यूमुलेटर में जाता है। कुछ डेटा आता है टेम्परेरी रजिस्टर में। अब टेम्परेरी रजिस्टर में और एक्यूमुलेटर में दोनों से डेटा आएगा ALU, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। अब डेटा आ गया। अब उस डेटा पर क्या परफॉर्म करना है? सपोज 2+2 एक एक्सप्रेशन है, 2 और 2 को ऐड करना है। तो डेटा 2 और 2 आ गया। एक ALU से आया है, एक आप एक्यूमुलेटर से ALU में आया है, दूसरा आया है टेम्परेरी रजिस्टर से। अब दोनों में आपको परफॉर्म करना है एडिशन। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन भी आएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन यहां से नहीं आता है। इंस्ट्रक्शन आता है इसी डेटा लाइन से आएगा। इंस्ट्रक्शन इस तरह से मेमोरी से आएगा और आकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, डेटा आता है एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होता है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डेटा आएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। ये आएगी हमारी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आएगा। उसके बाद वहां से इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास इंस्ट्रक्शन जाती है, वहां डिकोड होती है। डिकोड होने के बाद पास होती है डिकोडेड इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन, हमारा जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करता है और सिग्नल भेजता है। इसने ALU के पास सिग्नल सेंड किया, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ALU को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डेटा पर जो कि डेटा लाइन से एक्यूमुलेटर से होते हुए हमारे पास ALU में आया था। इस तरह से सपोज एडिशन का ऑपरेशन था, एडिशन परफॉर्म हो गया। अब हम एडिशन के बाद जो रिजल्ट है वापस हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं और उसके बाद सपोज कुछ पैरिटी बिट जनरेट हुई, कुछ कैरी जनरेट हुई या इस तरह से 0 आया या साइन चेंज हुआ है रिजल्ट के बाद, तो कुछ ना कुछ जो फ्लैग अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं। सपोज एडिशन के बाद कुछ कैरी जनरेट हो रही है तो उस कैरी को स्टोर करेगा हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स होते हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। वो फ्लैग अपडेट होंगे हमारे फ्लैग रजिस्टर में। आफ्टर दैट जो हमारा रिजल्टेंट डेटा है वो डेटा लाइन से इस तरह से होता हुआ वापस मेमोरी में जाके राइट हो जाता है।
अगर मेमोरी में राइट नहीं करना है तो ये हमारे कुछ रजिस्टर्स हैं, दीज आर द रजिस्टर, यहाँ पर भी हमारा डेटा स्टोर हो सकता है। डेटा आने के दो रास्ते हैं, डेटा बस है, डेटा बस से डायरेक्ट हम इसको हमारे एक्यूमुलेटर में ले सकते हैं, या फिर डेटा हमारा डायरेक्ट यहाँ पर इन रजिस्टर्स में भी आ सकता है और इन रजिस्टर से डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में हम ले सकते हैं। जैसा हम चाहें वैसा हो सकता है। तो आपने देखा ये हमारा ALU है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दूसरा हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है जो डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है, और सिग्नल जनरेट होते हैं इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर और सिंक्रोनाइज होते हैं X, और ये जो दिख रहा है X1 X2, यहाँ से आपको क्रिस्टल लगे हैं, यहाँ से क्लॉक जनरेट होती है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। पूरा कंट्रोलर हमारा क्लॉक पल्स के बेसिस पर ही काम करता है। और बहुत सारे रीड राइट सिग्नल हैं, ये S1 S2 स्टेटस है रीड राइट करने के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, और मेमोरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए, रिसेट करने के लिए, बहुत सारे सिग्नल जनरेट होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट में। ये कंट्रोल यूनिट से आप ये देखिए यहाँ ALU में भी सिग्नल जा रहा है, फ्लैग रजिस्टर में भी जा रहा है, और ये जो लाइन है ये सभी जगह यहाँ से सिग्नल गया है, आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर में गया है, ये ये प्रोग्राम काउंटर तरफ गया है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया, ये सीरियल इनपुट आउटपुट में गया है, और इसके अलावा ये यहाँ पर भी इंटरप्ट कंट्रोल में भी सिग्नल गया। मतलब पूरे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट पेरिफेरल में कंट्रोल होता है हमारा कंट्रोल यूनिट से। अब हम देखते हैं ये क्या है। दीज आर द रजिस्टर्स BCDEHL, ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये 8 बिट डेटा स्टोर करते हैं और कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमें 8 बिट कंप्यूटेशन करना है तो एक रजिस्टर में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर हमको बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करना है 16 बिट का आपको अगर स्टोरेज के रिक्वायरमेंट है तो BCDEHL ये रजिस्टर पेयर में होकर 16 बिट डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब ये पेयर में काम करते हैं। तो ये रजिस्टर 6 रजिस्टर है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर, ये है हमारे 8 बिट। इसके अलावा आता है हमारा ये स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, ये दोनों हैं 16 बिट रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर होता है जो मेमोरी में स्टैक के इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट को लोकेट करता है, पॉइंट करता है, वहाँ का एड्रेस इसमें होता है जो डिफरेंट ऑपरेशन में काम आता है। प्रोग्राम काउंटर होता है ये नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। और ये एड्रेस बफर है, ये डेटा बफर है। यहाँ से ये एड्रेस लाइन है, और एड्रेस लाइन जाने के लिए 16 बिट की ज़रूरत पड़ती होती है। 16 बिट डेटा लाइन और एड्रेस लाइन, 8 बिट एड्रेस लाइन और 8 बिट डेटा लाइन दोनों कंबाइंड होती हैं, तब जाके हमारा 16 बिट का एड्रेस जनरेट होता है। सिर्फ डेटा लाइन अगर आपको यूज़ करनी है तो AD0 से AD7 तक हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जब एड्रेस के लिए हमको लाइंस की ज़रूरत पड़ती है तो डेटा लाइन 8 लाइन है, ये यहाँ से भी हमारा एड्रेस के लिए यूज़ होती है ये लाइन भी। और इसके अलावा 8 लाइन A8 से लेके A15 तक ये लाइन भी यूज़ होती हैं। इन दोनों लाइन को यूज़ करके ही 16 बिट का एड्रेस हम यूज़ करते हैं। 16 बिट एड्रेस को हम लोकेट करते हैं यूजिंग दीज 2 लाइन्स। मतलब AD0 से AD7 तक की जो लाइन्स हैं वो मल्टीप्लेक्स होती हैं। कभी ओनली सिर्फ डेटा का काम करेंगे, डेटा को ले जाने का काम करेंगे, या फिर ये लाइन एड्रेस को भी ले जाने का काम करती हैं। दीज लाइन्स आर मल्टीप्लेक्स। हम आगे पिन आउट डायग्राम में देखेंगे।
तो आपने यहाँ देखा है ये डेटा बफर, एड्रेस बफर, यहाँ से डेटा लाइन जा रही हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एड्रेस लाइन जा रही हैं। यहाँ से डेटा आता है, इंस्ट्रक्शन भी आती है और डेटा आता है एक्यूमुलेटर में होते हुए ALU में जाएगा और जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है। इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में जाने के बाद डिकोड होके कंट्रोल यूनिट में जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल जनरेट होगा, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को वापस रजिस्टर में या फिर यहाँ से आके वापस मेमोरी में राइट कर देंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट वर्क होता है। साथ में डिफरेंट यूनिट के आपने यूजेस भी देख लिए। सिर्फ 2 यूनिट बची हैं, इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल डाटा IO। सीरियल डाटा IO जो होता है वो सीरियली डेटा को लाने ले जाने का 1 by 1 काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। सीरियल डेटा मीन्स बिट एक बार में एक बिट जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का। SID सीरियल डेटा इनपुट एंड सीरियल आउटपुट डेटा। यहाँ से डेटा आता है सीरियली, यहाँ से सीरियल डेटा जाता है। सीरियल डेटा मतलब 1 बिट एट अ टाइम, 1 by 1 बिट आता है एक एक करके और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये इंटरप्ट कंट्रोलर है। इंटरप्ट कंट्रोलर कंट्रोल करता है डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट को जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मिलते हैं। इंटरप्ट मतलब अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कुछ वर्क कर रहा है और उससे भी कोई ज्यादा जरूरी काम कंप्यूटर को लगता है कि ये परफॉर्म होना चाहिए, तो वो इंटरप्ट लाइन से माइक्रो प्रोसेसर को डिस्टर्ब करता है कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, आप अपना काम छोड़ के उस इम्पॉर्टेंट काम को करिए। तो उसको हम कहते हैं इंटरप्ट, इसको हिंदी में कहते हैं बाधा। सो इंटरप्ट कंट्रोलर इस चीज को जो बाहर से आने वाले जो सिग्नल हैं जो ज़्यादा जरूरी हैं उनको कंट्रोल करता है इंटरप्ट कंट्रोलर। और इस तरह से हमने देखा एक एक यूनिट, एक एक पार्ट के बारे में, इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में 8085 के। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में और देखेंगे। ALU जैसा आपको बताया है कि इट परफॉर्म्स द एक्चुअल न्यूमेरिकल ऑपरेशन सच एज एड सब्सट्रैक्ट और एंड ऑपरेशंस। इट यूजेस डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो जरूरी होता है हर इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब एक डेटा कम से कम एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही जाएगा और वहां से फिर उसके चाहे तो रजिस्टर में जाएगा या फिर मेमोरी में जाएगा एज पर द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट, इट जनरेट्स सिग्नल विद इन द माइक्रो प्रोसेसर to carry out instruction which has been decoded. In reality, causes certain connections between blocks of the microprocessor to be opened or closed so that data goes where it is required and so that ALU operations occur. ये माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट पार्ट को और पेरिफेरल दोनों को कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है। अब रजिस्टर्स, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे आपको बताया है BC, DE, H and L। ये जब 16 बिट डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पेयर में काम करते हैं। BC, DE एंड HL ये ही पेयर बनाएंगे, ऐसा नहीं कि B के साथ D आ गया, B के साथ C ही आता है। और इस तरह से 16 बिट डेटा को स्टोर करते हैं। इसके अलावा एक्यूमुलेटर होता है, फ्लैग रजिस्टर होता है और 16 बिट रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर होते हैं। Accumulator is used to store 8-bit data and to perform arithmetic and logical operation, and result is also stored in the accumulator back again. Flags, it is used to check the status of the result. आपने ऑपरेशन जो परफॉर्म किया है अर्थमेटिक, उसके बाद रिजल्ट में कुछ कैरी आई है या कुछ जीरो जनरेट हुआ है या साइन चेंज हुआ है, तो उस तरह से
फ्लैग अपडेट होता है फ्लैग रजिस्टर में। अब देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। ये सीक्वेंस मेंटेन करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है। ये मेमोरी पॉइंटर है और इसमें 16 बिट एड्रेस स्टोर रहता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होता है जो कि हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। Stack pointer is also a 16-bit register and it is used as a memory pointer to point to memory location of the beginning of the stock. Instruction register temporary store the current instruction। जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा आता है तो एक्यूमुलेटर में आता है, लेकिन मेमोरी से जब इंस्ट्रक्शन आती है एग्जीक्यूट होने के लिए तो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाती है, वहां से डिकोड होती है, उसके बाद आती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास और अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है एएलयू में। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट synchronize all the microprocessor operation with the clock and generate the control signal necessary for communication between microprocessor, ALU and peripherals. Interrupts are the signal generated by external devices to request the microprocessor to perform a task। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्क माइक्रोप्रोसेसर कर रहा है उससे और ज्यादा अर्जेंट वर्क अगर उस है कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराना है तो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होते हैं बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा। तो यहां पर 5 इंटरप्ट सिग्नल हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। इसके अलावा सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा कंट्रोल। 8085 microprocessor has 2 serial I/O pins that are used to write and read 1-bit data to and from the peripheral devices। peripheral devices मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। SID सीरियल इनपुट डेटा लाइन, यहां से डेटा को हम रीड करते हैं बिट बाय बिट 1 एट अ टाइम, एंड SOD यहां से इस लाइन से डेटा आउट किया जाता है। रेफरेंस के लिए गांवकर की बुक द बेस्ट बुक है, विकिपीडिया है ही, और बने रहिए इसी